जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार रोजगार विथ मैथ मस्ती पर। चलिए आप लोग इसी तरह बने रहिए। और आज हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा दिन है। तो कल तक हम लोग टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन किए थे, लगभग 10 क्वेश्चन। तो आज भर लगभग टाइप 1 का ही क्वेश्चन चलेंगे और कल से हम लोग टाइप 2 का क्लास चलेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन नंबर तो 10 तक हुआ था टाइप 1 का। चलिए आज भर टाइप 1 ही चलेगा, कल टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। आप लोग से मैं वादा किया हूँ ना कि पूरा चैप्टर, पूरा कोर्स मैथ का ख़त्म करने का, तो वो वादा मैं पूरा करूँगा मेरे भाई। सिर्फ आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। और मैं आपसे वादा किया हूँ ना कि आपको एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। जो भी आपका डाउट हो, ये जब चैप्टर ख़त्म होगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका एक दिन का डाउट के लिए हम लाइव आएंगे। और जो भी हो, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा और उस पर आप जो भी हो डाउट वाला क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। उसका मैं सॉल्यूशन करूंगा यहाँ पर आप लोग के सामने, ठीक है। तो चलिए आप हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, टाइप 1 चल रहा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग। तो क्वेश्चन था, यदि एक पेन का लागत मूल्य यदि एक पेन का पेन नहीं तो कलम लिख दीजिए, हिंदी में पेन इंग्लिश हो जाता है ना। यदि एक कलम का विक्रय मूल्य, ये लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का 75% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। है ना। चलिए, तो क्या बोल रहा है, यदि एक कलम का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है। किसका 75% है? विक्रय मूल्य का लग गया ना। तो जिसमें का लगता है, मान ली 75% को हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लिख देंगे, लिखेंगे ना। तो क्या बोल रहा है, लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, अगर विक्रय मूल्य 100 रुपया है, एसपी 100 रुपया है, तो लागत मूल्य ऊपर वाला हो जाएगा, सीपी, है ना। यही कह रहा है ना क्वेश्चन में। तो चलिए, इसमें है क्या, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है सीपी बराबर 75% ऑफ एसपी, यही कह रहा है ना। तो देखिए, एसपी को इधर लाएंगे तो सीपी बटा एसपी हो जाएगा ना, बराबर
75%। अगर परसेंट को हटाएंगे तो नीचे से होगा, तो इसको काट दीजिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, है ना। काट सकते हैं या नहीं भी काट सकते हैं, वैसे भी बन जाएगा। तो हम आसानी चाहते थे इसलिए काट दिए। तो CP हमारा हो गया 3 और SP हमारा हो गया 4। अगर किसी वस्तु को हम 3 रुपये में ख़रीदते हैं और उसको 4 रुपये में बेच देते हैं तो लाभ मेरा कितना हो जाएगा? 1 रुपये का। प्रॉफिट 1 ही रुपया हो जाएगा ना। तो देखिए प्रॉफिट कितना का रहा है? 1 रुपया का। और किस पे का रहा है? तो CP पे। CP कितना है? तो 3, और परसेंटेज पूछ रहा है तो 100%। तो क्या हो जाएगा? भागा दीजिए। तो भागा जाना है तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 1/3, 33.1/3% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके नोट करते जाइएगा। और क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना आपको, फिर से बार बार वही। चलिए, तो आप लोग प्रश्न नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे, है ना। तो दिया रहेगा एक वस्तु 10% की हानि पर, एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपया में बेची गई, है ना। यदि हानि 20% होता यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ना, तो प्रश्न में क्या कह रहा है? एक वस्तु 10% हानि पर 810 रुपये में बेची गई। यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए, और ये क्वेश्चन आपको SSC MTS 2019 में पूछा गया था, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी। तो 810 रुपये में बेचा गया, मतलब SP कितना है? 810 रुपया। और कितने % हानि पर बेचा गया? तो 10% हानि पर, है ना। और फिर से इसको अगर यदि मतलब बाद में बोल रहा है वो कि 20% पर बेचा गया, 20% हानि पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो न्यू वाला जो है ना लॉस, वो कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे सर 20%। तो इसको निकालिए। 810 रुपया दिया हुआ है
और बेचा कितना में, 10% हानि पर बेचा है, मतलब कि 90% पर बेचा होगा वो, है ना। और निकालने क्या बोल रहा है, तो 20% हानि मतलब 80% निकालने, 80% का मान निकालने बोल रहा है ना। तो काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, 9 नमा 81, तो 9 8 72, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म होगा, 9 8 72, 720 रुपया। यही तो कह रहा था प्रश्न में आपका, है ना। आप लोग को बोले थे ना कि एसएससी के जितना भी क्वेश्चन हो मैथ का, या तो लेटेस्ट क्वेश्चन आने वाला हो उसको हम लोग लेके चलेंगे, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग ना मेरा भाई प्रश्न को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको प्रश्न में लिखने में टाइम लगता है। अगर आप लोग को लिखने का टाइम देते रहेंगे ना, तो 1.5 घंटे, पता चला 1.5 घंटे, 1.5 से 2 घंटे हो गए और आपका 10 ही क्वेश्चन बता पाए, तो आप भी मन में गाली देंगे फिर, कितना देर पढ़ाता है और 10 ही क्वेश्चन बताता है। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, है ना। यदि एक वस्तु को ₹355 में बेचा जाता है, है ना, तो 29% की हानि होती है। तो उसी वस्तु पर 31% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाने है। तो क्या बोल रहा है प्रश्न में, 31% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। नो, ये है आपका प्रश्न। ये भी आपका एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा है। ये जो 29 जनवरी को पूछा गया था, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको बताइए। तो क्या प्रश्न में कह रहा है, यदि एक वस्तु को ₹355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि आती है। तो उसी वस्तु को 31 रुपया लाभ कमाने के लिए, उसी वस्तु पर 31% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो ₹355 में वो बेचा है, अब कितना हानि पर बेचा है, 29% की हानि पर। तो बेचा गया होगा कितना में, तो 71% की हानि पर, है ना। अगर 100 में से 29 घटाएंगे तो कितना आएगा, 71% पर। और 31% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना है, तो 31% लाभ का रहा है, तो कितना हो जाएगा, 131% हो जाएगा ना। क्योंकि सीपी तो है, जो सीपी जो है 100% अपना अकेला होता है, तो 100% से प्लस ही लाभ होगा ना। चलिए तो काट दीजिए इसको, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, 71 से 5 बार में कट जाएगा,
कट जाएगा ना जी, कट जाएगा। आप लोग काट के देख लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 इकाई 5 है 5, 5 तिया 15, बाकी बचा 1, अब 5 एकम 5 और बाकी 1 6, 655 रुपया हो जाएगा सर आपका। अगर वो 655 रुपया में बेचता तो उसको 31% का लाभ होता, है ना। चलिए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? मज़ा भी आना भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मज़ा आने वाला प्रश्न ही देंगे। और अभी तो आप लोग को बहुत हल्का हल्का प्रश्न लग रहा होगा ना, आगे चल के आइएगा उसके बाद पता चलेगा। तो मिनटों का सामान हम सेकंडों में करेंगे, ठीक है। मिनट का जो सॉल्व करने का रहेगा ना वो हम सेकंड में करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया रहेगा आपका, जब कोई वस्तु, यदि मानिए यदि कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है, तो 29% की हानि होती है। तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, है ना। चलिए ये भी आपका मेरा दोस्त एसएससी सीजीएल टायर 2 11 सितंबर 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टायर 2 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो चलिए देखते हैं। बस इसके पहले एसएससी सीजीएल में ये 2022 में पूछा था ना, हाँ 2022 में पूछा था मेंस में, और सेम क्वेश्चन सिर्फ 29% की जगह ये 31% की जगह 21% कर दिया है। बाकी सब सेम क्वेश्चन है। ये 2019 में पूछा था, वो 2022 में पूछ दिया। तो इसमें बस जैसे वो बना था वो क्वेश्चन वैसे ये बनेगा। तो 355 रुपया का आपका ये विक्रय मूल्य है, और कितने हानि पर बेचा है, तो 29% के। तो बेचा कितना में होगा, तो 71% में। और पूछ क्या रहा है, 21% का लाभ कमाने के लिए किस वस्तु पर बेचा जाना चाहिए। मतलब उस आर्टिकल को बेचा कितना में, 21% लाभ पर, तो कितना में होगा लाभ, तो 121%। चलिए काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, ये तो 5 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 से गुना कर दिए, तो 21 पचे 75 से, और ये 500, तो 605 एक हुआ ना। 21 पचे 75 से 105, और ये 5 गुना 100 500 हुआ ना 605।
आपको बोले ना, मिनटों का क्वेश्चन हम सेकंडों में करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का दोस्त वैसे भी होंगे जो गरीब होंगे, और ये बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। और सारा आपका प्रश्न जो भी हो, आपको लोग को लगता होगा बहुत सारा टीचर ऐसा करता है कि मतलब कि यूट्यूब पर पढ़ाता है, आपको चैप्टर वाइज चैप्टर भी पढ़ा देगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं बताएगा, ठीक है। और हम जो है आपको एक एक क्वेश्चन करके हम लेके चलेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं नहीं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक दुकानदार ने एक किताब को 350 रुपया में बेचता है। ₹350 में बेचता है ना। अगर वो 350 रुपये में बेचता है तो उसे 12.5% की हानि होती है। हानि कितना हो जाता है, जब 350 रुपये में बेच देता है तो उसको 12.5% का हानि हो जाता है ना। 12.5% की हानि हो जाता है। तो 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ये है आपका प्रश्न। एक दुकानदार ने एक किताब को 350 रुपये में बेचता है तो 12.5% की हानि हो जाती है। तो 12% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यही है ना। तो चलिए इसको दो मेथड से हम लोग बनाएंगे। एक तो हो गया आपका रेशियो वाला मेथड और एक 100 वाला मेथड। बताया था ना आपको पहला क्लास में, आपको 100 वाला मेथड और रेशियो वाला मेथड बताए थे, है ना। चलिए हम लोग 100 वाला मेथड लेके पहले चलते हैं, है ना। तो दिया कितना में बेचता है वो, 350 रुपया में। 350 रुपये में अगर बेचता है तो 12.5% का हानि हो जाता है। तो 12.5% को फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, एक 25/2, है ना। 25/2 हो जाएगा। तो कितना में कमी करेंगे, 100 माइनस 25/2%। यही करते थे ना अगले वाला में। अगर 20% का हानि हो जाता था तो 100 में से 20 घटा देते थे, 80% लिखते थे, क्योंकि 80% पर ही बेचा होगा तब तो उसको हानि हो रहा है। अगर बिल्कुल 100% में ही बेचता तो ना तो हानि होता ना तो लाभ होता। अगर 100% से प्लस में बेचता, अगर 110% में बेचता तो उसको लाभ होता, है ना। और प्रश्न में क्या रहा है, तो 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो यही अब लाभ कह रहा है तो 100 प्लस हो जाएगा, ये 25/2%, यही कह रहा है ना। तब इसको कर दीजिए सोल्व, क्या हो जाएगा, 350 दिया है तो रहने दीजिएगा, इसको तोड़ दीजिए। 100 × 2 200, 200 माइनस 25, 175,
बटा 2, है ना। परसेंटेज से ये परसेंटेज काट देंगे और इसको जोड़ दीजिए। 100 दूना 200, 200 प्लस 25, 225 बटा 2। अब इसको काट दीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना। इसको 25 से काटेंगे, 25 नमा 2 25, अब 25 सते 75 से, 7 पचे 35, 50 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा ना। कितना आ गया, 50 गुने 9 बराबर 45, 450 रुपया। अगर वो 450 रुपये में बेचता तो उसको 12.5% का लाभ होता। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो निकल गया 450 रुपया, है ना। तो कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में आप लोग को और मज़ा आएगा मेरे भाई, टेंशन मत लो। चलिए तो आगे चलते हैं। अरे हाँ, आपको पता है नहीं ना, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है एमटीएस में 2019 में, है ना। छोड़ने वाले नहीं है मेरे भाई। चलिए 3-4 क्वेश्चन और बचा है इस टाइप में, बाकी कल चलेंगे, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में ना। दिया हुआ है, जब कोई वस्तु 1050 रुपये में बेची जाती है, जब कोई वस्तु 1050 रुपये में बेची जाती है तो 12.5% का हानि होता है, तो उसे 12.5% का हानि होता है। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ये है ना, नहीं जी वही है, उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन तो बताए थे हम। चलिए तो चलते हैं। और हाँ, उसमें रेशियो वाला मेथड नहीं बता पाया ना, तो इसमें बता भी देते हैं, ठीक है। इसमें दोनों मेथड बताते हैं, 100 वाला मेथड और रेशियो वाला मेथड, ठीक है। तो चलिए, अगर वो 1050 रुपये में बेचता है, पहले 100 वाला मेथड लेके चलते हैं हम लोग, और उससे 12.5% का हानि होता है, तो 100 माइनस 12.5% को तोड़ेंगे, 12.5% को, तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 25/2%, नहीं होगा ना। तो 100 माइनस 25/2% करेंगे। अब क्या कर रहा है, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। 25% लाभ कर रहा है यानी 125, है ना, 125%। तो इसको परसेंट से परसेंट काट देंगे। अब 1050 है तो 1050 को रहने देंगे और इसको तोड़ देंगे। 100 गुने 2, 200 माइनस 25, 175/2 और गुना 125, है ना। चलिए तो काट देंगे, ये 2
नीचे से मेरे भाई ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको ऊपर ही रख लेते हैं। ये जो 2 है बट्टा में, ये आके यहाँ गुना हो जाएगा। तो काट लीजिए, 25 पचे 25 से और 25 सते 75 से, है ना। 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35, है ना। तो क्या हो जाएगा, 150 गुने 5 गुने 2, तो 5 दूना 10 और 10 इधर हो गया, तो 15 पर 200 ना 1500 होगा ना। यहाँ देखिए 150 है, और ये 5 गुने 2 करेंगे तो 10, तो 15 को हम 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 150, और 1 सुना ये हुआ ना 1500। तो यही तो पूछ रहा है। तो उसको अगर 25% लाभ पर बेचता तो 1500 रुपये का 1500 रुपये में अगर बेचता तो 25% का लाभ होता, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलेंगे। यदि एक वस्तु देखिए, फिर से रेशियो मेथड नहीं बता पाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कल का डेट में हम बता देंगे, और आगे ऐसा प्रश्न आएगा ना तो हम बता देंगे। यदि एक वस्तु 15% की लाभ पर 2070 रुपये में बेची जाती है, है ना। यदि उसी वस्तु को उसी वस्तु को 1890 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि % ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करा, यदि एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 रुपये में बेची जाती है, तो 15% लाभ पर 2070 रुपये में बेची जाती है, ठीक है। और यदि उसी वस्तु को 1890 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि % क्या कह रहा है, अगर 2070 रुपये में बेचता है तो उसको 15% का लाभ होता है, तो 1890 रुपये में बेचेगा तो कितना % का लाभ या हानि होगा, यही तो पूछ रहा है प्रश्न में, है ना। चलिए तो इसको 2 मेथड से बताएंगे। इसको फर्स्ट मेथड कर लेते हैं, है ना। अगर वो 2070 रुपया में बेचता है तो उसे 15% की लाभ होता है ना। तो अगर 1890 रुपये में बेचा गया होता तो कितना % का लाभ या हानि होता, यही तो प्रश्न कर रहा है आपका, है ना। तो 15% लाभ कर रहा है, मतलब 115 हो रहा है ना। तो 115% पर लाभ पर बेच रहा है, तो बेच कितना में रहा है 2070 रुपये में, इसमें बेच रहा है ना।
तो निकालने क्या बोल रहा है, अगर यदि उसी वस्तु को मतलब इसी वस्तु को 1890 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। तो 1890 रुपये में बेचा जाए उस वस्तु को तो कितना % लाभ या हानि होगा, यही तो पूछ रहा है ना। देखिए निकाल लेते हैं, 0 से 0 खत्म है ना, और 9 से काट लेते हैं, 9 दूना 18 और 9 तिया 27, तो 9 दूना 18, 9 एकम 9 है ना। इसको 23, इसको 5 से काट देते, 23 बचे 15 से कितना आ गया 105%। अब बताइए 100% से कितना ज़्यादा है, सीपी हो गया आपका 100% है ना, और ये 5% फालतू में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आपको लाभ या हानि % कह रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5% का प्रॉफिट। यही तो आंसर है, 5% का लाभ होगा उसमें। चलिए अब दूसरा मेथड चलते हैं हम लोग, है ना। बस सेम तरीका है, कुछ अलग नहीं है ना। बस आपको ये नहीं समझ में आया होगा ना, तो इस मेथड से समझ में आया। अगर 2070 रुपये में बेचता है तो उसे 15% लाभ पर बेचता है, मतलब 115 पर बेचता होगा, है ना। तो कह रहा है 1800 रुपये 90 इतना में कह रहा है, तो 1 रुपये में अगर बेचेगा तो कितना % का लाभ होगा। तो 115% बटा 2070, ये कह रहा है ना। 1 रुपये में तो इतना हो जाएगा, तो 1890 रुपये में बेचेगा तो कितना % पर बेचेगा। तो 115% बटा 2070, यह गुना हो जाएगा जाकर 1890, यही तो पूछ रहा है ना। बस वही आ गया, 0 से 0 कट गया, 9 दूना 18, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 9 तिया 27, 23 बचे 15 से, है ना। कितना आ गया 105%। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 5%। यही तो कह रहा था आपका प्रश्न। हमें उम्मीद है कि आप लोग को पूरा अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आएगा ना तो कमेंट कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। अगर कमेंट कर दिएगा तो हम देख लेंगे और फिर से कल आपको बताने का प्रयास करेंगे, अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। इस तरीक़ा से नहीं तो कहीं और तरीक़ा से बनेगा ये, लेकिन आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, आप लोग को समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और ये जो पूछा हुआ था ना, अभी जो बता रहे थे आपका प्रश्न, वो भी MTS में पूछा हुआ है 2022 में, है ना। और ये भी आपका CGL मेंस का क्वेश्चन बता रहे हैं, जो इस बार अभी बताने वाला है। दिया हुआ है एक वस्तु को 2200 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। 2200 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता, यदि इस वस्तु को 2600 रुपया में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा।
यही तो प्रश्न कह रहा है आपका। देखिए सेम क्वेश्चन है आपका, है ना। अगर 2200 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, 2200 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो 2600 रुपया में बेचा गया उसी सामान जो है 2600 रुपया में बेचा गया होता तो कितने % का लाभ होता, यही तो कह रहा है ना। देखिए अगर 2200 रुपया में बेच रहा है, हाँ सॉरी 10% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 110% पर लाभ पर बेच रहा हो। अब 110% लाभ पर बेच रहा है तो किसको बेच रहा है, तो 2200 रुपये। तो 2600 रुपया में कितने आर्टिकल बेच सकता है वो, यही तो पूछ रहा है ना। कितने प्रतिशत पर बेचेगा, हाँ यही तो कह रहा है। तो ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से यहाँ 1 शून्य कट गया, 11 दूनी 22 और 2 से यहाँ काट दिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0, 130%। तो 130% का मतलब क्या होगा, 100% प्लस 30%। तो 100 तो सीपी हो गया ना आपका, और ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 30% लाभ, यही होगा ना। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना, और आना भी चाहिए। बस आप लोग का सपोर्ट रहेगा ना तो हम बहुत आगे जाएंगे मेरे भाई। और आप लोग को इसी तरह मतलब कोई भी बुक हो, जैसे किरण का हो गया हो, चाहे राकेश यादव हो, चाहे कोई भी प्रकाशन का हो, फिर ये जितना भी है चैप्टर मैथ का ये ख़त्म करके वो सब बुक ख़त्म करवा देंगे आप लोग को, और एक एक प्रश्न को सोल्व करते चलेंगे, चाहे किरण हो चाहे कोई भी हो, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न में चलते हैं। और हाँ, ये भी आपका प्रश्न जो है ना एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा है, एसएससी सीजीएल मेंस 3 फरवरी को पूछा है 2022 में, देख लीजिएगा यूट्यूब पर या फिर इसका प्रश्न पत्र निकाल के कि एसएससी सीजीएल मेंस में ये 3 फरवरी को पूछा था कि नहीं 2022 में, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग लास्ट प्रश्न में चलते हैं और ये टाइप ख़त्म हो जाएगा और हम लोग कल दूसरे टाइप पे चलेंगे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 तो दिया हुआ है, राहुल ने एक पुराना साइकिल 2850 रुपये में खरीदा। राहुल ने एक पुराना साइकिल 2850 रुपये में खरीदा, मतलब 2850 रुपये में खरीदा, है ना। इसकी मरम्मत में उसने 150 रुपया और खर्च किए, मतलब पुराना साइकिल तो खरीदा ही था 2850 रुपये में, तो कुछ फॉल्ट होगा ना उसमें, सेकेंड हैंड को साइकिल था, तो उसको मरम्मत करने में 150 रुपया और खर्च किया। इसकी मरम्मत में 150 रुपया और खर्च किया, है ना। फिर उसने क्या किया, फिर उस साइकिल को
उस साइकिल को 4,000 रुपये में बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उस साइकिल का लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत निकालिए डायरेक्ट। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। है ना? तो क्या कह रहा है, राहुल ने एक पुराना साइकिल 2850 रुपये में बेचा, है ना, और उसको मरम्मत करने में 150 रुपया खर्च कर रहा है। तो मतलब कि उसका खरीदारी रेट कितना पड़ गया? क्रय मूल्य 2850 रुपये में ही तो ख़रीदा था और उसको 150 रुपया और मरम्मत करने में लग गया, मतलब कि 3,000 रुपये में ख़रीदा होगा। 2850 प्लस 150 3,000 होगा ना। 3,000 रुपये में वो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 2850 रुपया प्लस 150 रुपया मरम्मत करने में लगाया, प्लस 150 रुपया उसको मरम्मत करने में लगा। तो आपका सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी 3,000 रुपया। और बेचा कितना में? फिर उस साइकिल को 4,000 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस होगा 4,000 रुपया। तो प्रश्न में क्या करा है? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। साइकिल खरीदा 3,000 रुपया में और वो 4,000 रुपये में बेच दिया, मतलब 1,000 रुपया उसको लाभ हो गया, है ना। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1,000 रुपया। तो लाभ ही तो पूछ रहा है, प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट हो गया 1,000। किस पर हुआ? सीपी पर हुआ। तो सीपी कितना दिया हुआ है? 3,000। अब पूछ रहा है प्रॉफिट, तो 100%, है ना, यही तो पूछ रहा है। 300 से 300 ख़त्म, तो 100/3। 100/3% का मतलब 33.1/3%। यही तो है। इतना परसेंट लाभ पर 33.1/3% लाभ पर उस साइकिल को बेच दिया। राहुल कितना चालाक है, 2850 रुपये में ख़रीदा है और 150 रुपया उसको मरम्मत करवाने में लगा, तो 3,000 रुपये में हो गया उसका खरीदारी मानो तो, और वो 4,000 रुपये में बेच दिया, तो 1,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया, है ना। तो चलिए, टाइप 1 हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कल चलेंगे हम लोग टाइप 2 पर। और आपको बोले ना कि आप समझ रहे होंगे कि छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहा है, तो आगे चल के देखिएगा, है ना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद मेरे भाई। और आप लोग मेरा चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, मिलते हैं कल।